हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिकप। आज हम आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्जाम के लिए टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क इज नॉन फॉर इट्स डाइवर्स। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ए बर्ड्स, बी टाइगर, सी एलिफेंट, डी डियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन आसाम। आसाम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए सारामट्टी पीक, बी माउंट तुमजांग, सी नीलगिरी हिल्स, डी अननेम्ड पीक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट तुमजांग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। निम्नलिखित में से कौन असम का वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। ए पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी लखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी बुरा छापरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी कांगेर घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कांगेर घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज द डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया लोकेटेड। भारत के सबसे पुराने तेल रिफाइनरी डिगबॉय तेल रिफाइनरी किस जिले में स्थित है। ए डिब्रूगढ़, बी तिनसुकिया, सी गोलाघाट, डी शिवसागर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, द डिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द अमेजन ऑफ द ईस्ट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। ए तिनसुकिया, बी कार्बी आंगलोंग, सी जोरहाट, डी गोलाघाट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिनसुकिया। क्वेश्चन नंबर 6, द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो नोन एज द धौला सादिया ब्रिज कनेक्ट आसाम विथ व्हिच स्टेट। ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन आसाम इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड ब्लू हिल्स। आसाम का कौन सा जिला लाल नदियों और नीले पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ए धेमाजी, बी कार्बी आंगलोंग, सी डिब्रूगढ़, डी तिनसुकिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बी आंगलोंग। क्वेश्चन नंबर 8, द बोराइल रेंज एंड एक्सटेंशन ऑफ द मेघालय प्लेटू इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ आसाम। बोराइल पर्वतमाला जो मेघालय पठार का विस्तार है, असम के किस हिस्से में स्थित है। ए वेस्टर्न असम, बी सेंट्रल असम, सी ईस्टर्न असम, डी साउथर्न असम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न असम। क्वेश्चन नंबर 9, द बिहू फेस्टिवल ए मेजर कल्चरल सेलिब्रेशन इन आसाम इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ व्हिच क्रॉप साइकिल। असम का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव बिहू किस फसल चक्र से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। ए राबी, बी खारिफ, सी जैद, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राबी। क्वेश्चन 10, द हुल्लो गिबन द ओनली एप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया इज कॉमनली स्पॉटेड इन व्हिच रीजन ऑफ आसाम। हुल्लो गिबन जो भारत में पाई जाने वाली एकमात्र बंदर प्रजाति है, असम के किस क्षेत्र में आमतौर पर देखी जाती है। ये ब्रह्मपुत्र वैली, बी बोराक वैली, सी कार्बी आंगलोंग हिल्स, डी ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र वैली। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिवाइड्स कार्बी आंगलोंग इनटू 2 डिविजन्स। कार्बी आंगलोंग को 2 भागों में कौन विभाजित करता है। ए नॉर्थ कचार हिल्स, बी ब्रह्मपुत्र रिवर, सी बोराक प्लेन, डी कपिली रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिली रिवर। कपिली नदी कार्बी आंगलोंग को 2 हिस्सों में बांट देता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल कार्बी आंगलोंग प्लेटू। ए ट्रिलिस पैटर्न, बी डेंड्रिटिक पैटर्न, सी रेडियल पैटर्न, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियल पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग विंटर व्हाट ड्रेनेज पैटर्न डज द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म। ए ब्रेडेड, बी मेंडरिंग, सी रेक्टेंगुलर, डी ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेडेड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लेटीट्यूड रेंज विद व्हिच आसाम इज सिचुएटेड। आसाम किस अक्षांश सीमा के भीतर स्थित है। ए 24 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ, बी 25 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री नॉर्थ, सी 24.3 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री नॉर्थ, डी 24.6 डिग्री नॉर्थ एंड 28.5 डिग्री नॉर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24.3 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ आसाम। आसाम का देशांतर विस्तार कितना है। ए 85.4 डिग्री ईस्ट एंड 95.2 डिग्री ईस्ट, बी 80 डिग्री ईस्ट एंड 92 डिग्री ईस्ट, सी 82 डिग्री ईस्ट एंड 93 डिग्री ईस्ट, डी 89.5 डिग्री ईस्ट एंड 96.1 डिग्री ईस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 89.5 डिग्री ईस्ट एंड 96.1 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच कंट्री इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ आसाम। आसाम के उत्तर में कौन सा देश स्थित है। ए नेपाल, बी भूटान, सी चाइना, डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। आसाम के उत्तर में भूटान स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच डिस्ट्रिक्ट लाइज बिटवीन द प्लेचू रीजन इन असम? असम में कौन सा जिला पठारी क्षेत्रों के बीच स्थित है? ए नौगांव, बी होजाई, सी डिमा हसाओ, डी मोरीगांव। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होजाई। क्वेश्चन नंबर 18, आसाम फिजियोग्राफी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? असम की भौतिक संरचना को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? A5, B3, C2, D4। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B3। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली? ब्रह्मपुत्र घाटी का कुल क्षेत्रफल कितना है? A 58,412 स्क्वायर किलोमीटर, B 58,000 स्क्वायर किलोमीटर, C 58,500 स्क्वायर किलोमीटर, D 58,315 स्क्वायर किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 58,315 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द बोराक वैली? बोराक घाटी का कुल क्षेत्रफल कितना है? A 6,220 स्क्वायर किलोमीटर, B 6,924 स्क्वायर किलोमीटर, C 6,962 स्क्वायर किलोमीटर, D 6,500 स्क्वायर किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6,962 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन 21, व्हिच इज द लास्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र विद इन असम? असम में ब्रह्मपुत्र की अंतिम उत्तर तट सहायक नदी कौन सी है? ए सनकोश, बी मानस, सी गदाधर, डी सरलभंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सनकोश। लास्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र विद इन असम इज सनकोश। क्वेश्चन नंबर 22, द कार्बी आंगलोंग प्लेचू इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हिच प्लेचू इन इंडिया? कार्बी आंगलोंग पठार भारत के किस पठार का विस्तार है? ए छोटा नागपुर, मेघालय, बी नागा हिल्स, सी तिब्बतन प्लेचू, डी मालवा बुंदेलखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच रिवर सेपरेट्स द कार्बी आंगलोंग प्लेचू फ्रॉम द नागा हिल्स? कौन सी नदी कार्बी आंगलोंग पठार को नागा पहाड़ियों से अलग करती है? ए कपिली, बी बोराक, सी धनसिरी, डी दयांग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी धनसिरी। धनसिरी नदी कार्बी आंगलोंग पठार को नागा पहाड़ियों से अलग करती है। क्वेश्चन 24, व्हिच इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिण तट सहायक नदी कौन सी है? ए दिखो, बी जिंजीराम, सी कपिली, डी धनसिरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपिली। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिण तट सहायक नदी कपिली है। क्वेश्चन 25, इन व्हिच ईयर वाज द ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर्म्ड? ए 1958, बी 1959, सी 1960, डी 1961। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1958। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई थी। क्वेश्चन 26, व्हिच रिंग ऑफ आसाम पोजेसेस द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन? असम के किस क्षेत्र में चूना पत्थर के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं? ए काछार प्लेन, बी कार्बी आंगलोंग प्लेचू, सी मेघालय प्लेचू, डी ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग प्लेचू। क्वेश्चन 27, पिंक ग्रेनाइट हैज बीन अनअर्थ इन व्हिच हिल ऑफ ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट? ग्वालपाड़ा जिले के किस पहाड़ी में गुलाबी ग्रेनाइट पाए जाते हैं? ए राक्षसिनी पहाड़, बी श्री सूर्य पहाड़, सी अजगर हिल्स, डी ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजगर हिल्स। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिकॉग्नाइजेस द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज? विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता देने वाला संगठन कौन सा है? ए यूनिसेफ, बी यूनाइटेड नेशन, सी यूनेस्को, डी WHO। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनेस्को। क्वेश्चन 29, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर लोकेटेड इन असम? असम में कितने विश्व धरोहर स्थल स्थित है? A2, B3, C1, D4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B3। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 43। अच्छा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर बताइए कि असम का जो तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, इन व्हिच ईयर डिड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन टेक प्लेस? यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इन 1971, बी 1972, सी 1975, डी 1978। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। धन्यवाद।